जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद इस सारी बातों के लिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया है हमारे ऊपर। थैंक यू जीसस फॉर योर फेवर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद और राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के इस दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर पिता, आप हम पर दया करने वाले पिता है मेरे राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आज का वर्ड परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में बहुत आयत से काम करने पाए मेरे राजा। प्रभु हमारा जीवन परमेश्वर पिता आपको प्रसन्न करने वाला बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन परमेश्वर पिता आपको प्रसन्न करने वाला बने। सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते मेरे पिता, इस प्रार्थना विनती को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम वर्ड में सहज मनन करेंगे जो कि पाया जाता है 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय, उसकी 13 से लेके जो यहाँ पे एक दाऊद के बारे में लिखा गया है, और वो पूरी स्टोरी जो है वो बहुत बड़ी है, पर हम उसको शॉर्ट में समझेंगे। यहाँ पे जब हम दाऊद की बात करते तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के नजदीकी में पाया जाता था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के बहुत नजदीक था, और वो परमेश्वर की आराधना दिल से करता था, और परमेश्वर को उसकी आराधना बहुत पसंद थी। पर जब हम इस वचन को यहाँ पे पढ़ते हैं, इस वचन को हम समझते कि दाऊद से एक पाप हो जाता है, दाऊद से व्यभिचार हो जाता है, और दाऊद अपनी गलती को सुधारने के लिए उस औरत से उससे शादी कर लेता है, और उससे जो बेटा उसको उत्पन्न होता है। और जब वो बेटा उत्पन्न होता है, तो जब वो बेटा उत्पन्न होता है तो वो मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो दाऊद उपास करता है, प्रार्थना करता है, और परमेश्वर से विनती करने लगता है कि प्रभु मेरा बेटा ये ना मरे, प्रभु मेरा ये बेटा ना मरे। और जब इस वचन को आप आगे पढ़ते हैं, पर सेम टाइम पे जब हम इसको देखते हैं, अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन में देखते तो वहां पे इस बात को लिखा हुआ है कि वो कुकर्म का बेटा था और वो मर जाता है, वो मर जाता है। पर जब हम बाद में देखते हैं, जब दाऊद को जो सेकंड उसकी संतान होती है, वो सेकंड जो संतान होती है वो उसकी सोलोमन होता है। और जब वो शमूएल जब पैदा होता है, तब प्रभु उसको बहुतायत से ब्लेस करता है। पता है, जब हम परमेश्वर के पास नजदीकी में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की नजर में अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जब हम उपास रखते, जब दाऊद ने यहाँ पे जो फास्ट किया, दाऊद ने जो यहाँ पे उपास किया, उपास और प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसे व्यर्थ नहीं जाने दी। पता है, जब आज हमारा फास्टिंग का डे है, आज हमारा जब उपवास का दिन है, आइए क्यों ना उस उपवास को हम यूटिलाइज करें। परमेश्वर कभी भी हमारे उपवास और प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देता। प्रभु कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता। वैसे ही जब दाऊद ने उपवास और प्रार्थना करी, प्रभु शायद उस समय उसकी परिस्थितियां मर गई थी, पर जब हम आगे इस बात को पढ़ते हैं तो जब उसकी संतान उत्पन्न हुई, उसने राज्य किया लोगों के ऊपर, उसने राज्य किया परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, वो प्रभु की नजदीकी में पाया गया। पता है, जो फास्टिंग है हमारी लाइफ में रिक्रिएट करती है, फास्टिंग है जो हमारी लाइफ में रिन्यू करती है चीजों को। कई बार हम ऐसी बातों के लिए उपवास रखते हैं, हम ऐसी बातों के लिए उपवास रखते हैं जैसे हमको ऐसा लगता है इसका कुछ उपाय नहीं है, मर गई है वो, हमको ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां हमारी लाइफ में से अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता इन परिस्थितियों में। पर हमारा परमेश्वर पिता जो आपने उपवास और प्रार्थना करे, परमेश्वर पिता उन उपस्थितियों, उस परिस्थितियों में भी, मरी हुई परिस्थितियों में चीजों को न्यू क्रिएट करता है, रिन्यू करता है। चाहे आपको रिक्रिएट बोल लो उसको, चाहे आपको रिन्यू बोल लो, प्रभु उन मरी हुई स्थितियों को भी रिन्यू करना जानता है, उसे रिक्रिएट करना जानता है। वो मर गई, वो रिक्रिएट करना जानता है। जब आज हम उपवास और प्रार्थना करें, अगर आपके पास कोई ऐसे प्रेयर पॉइंट आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ नहीं होता, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मर गई हैं परिस्थितियां, पर आप इस बात को मत भूलिए, परमेश्वर आपका क्रिएटर है। जो प्रभु है वो हमारा क्रिएटर है, वो चीजों को रिक्रिएट करना जानता है। वो अपने हाथों से चीजों को बनाना जानता है, वो अपने हाथों से उस मिट्टी से वो हमें बना सकता है, तो क्यों नहीं हमारी परिस्थिति को क्यों नहीं बदल सकता। जब आज हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी जो फास्टिंग है, फास्टिंग रिक्रिएट्स, फास्टिंग रिन्यूज, हम रिन्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारी बातों को रिन्यू करता है, रिक्रिएट करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने
विश्वास के साथ जाते। पता है जब दाऊद उस परिस्थिति में, वो विश्वास के साथ था, विश्वास के साथ उसने उपवास किया, विश्वास के साथ उसने प्रार्थना करी, विश्वास के साथ उसने फास्टिंग करी, पर वो परिस्थिति कोई काम नहीं ले पाई। पर जब हम आगे देखते, जब सोलोमन पैदा हुआ, वो एक राजा बना, वो एक परमेश्वर का दास बना, वो परमेश्वर को कार्य को पूरा करना जानता था। उसने परमेश्वर का तंबू को बनाया, उसने परमेश्वर के उस तंबू को बनाया। हालेलुया। और हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है, जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम, शायद दाऊद इस बात को सोच रहा होगा कि यार ये मेरा बेटा बच जाए, ये मेरा बेटा बच जाए। हम भी कई बार इस बात को सोचते हैं, यार ये मेरी परिस्थिति में से कुछ अच्छा हो जाए, ये परिस्थिति में से मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, पर वो परिस्थितियां मर जाती हैं। और जब प्रभु हमारे उस विश्वास को देखता है, जब परमेश्वर हमारे उस उपवास और प्रार्थना को देखता है, फास्टिंग को देखता है, प्रार्थना को देखता है, हमारे फेथ को देखता है, प्रभु रिक्रिएट करता है, और प्रभु अपने तरीके से करता है। और जहाँ पे प्रभु अपने तरीके से करता है, तो हमारी लाइफ में हमेशा उत्तम और बेहतर ही होता है। और कई बार हम लोग इस बात की टेस्ट में थे, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, और ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने फास्टिंग और प्रेयर के साथ जाते हैं, प्रभु अद्भुत कार्य हमारी लाइफ में करता है, प्रभु अद्भुत कार्य हमारी लाइफ में करता है। वैसे ही प्रभु ने दाऊद की लाइफ में किया था, और वैसे ही प्रभु आपकी और मेरी लाइफ में करना चाहता है। उन मरी हुई परिस्थितियों में परमेश्वर पिता उस न्यू क्रिएशन को लेके आता है, उस रिन्यू करने की बातों को हमारी लाइफ में लेके आता है, वो रिन्यू करता है हमारी लाइफ में उन सारी बातों को। तब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। पर ये बात इतनी है कि हमें परमेश्वर विश्वास, हमारे अंत तक हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, उस यीशु पे विश्वास करना है। क्योंकि दाऊद का बेटा मर गया था ना, तो दाऊद ने अपना विश्वास परमेश्वर से नहीं हटाया था, वो विश्वास में दृढ़ बना हुआ था। और उस, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चला कि उसका बेटा मर गया है, वो अपने उठता है, मुंह अपने आप को वॉश करता है, फ्रेश होता है, जाके खाना खाता है, और इस बात को दर्शाता है कि वो अपने पिता से कितना प्यार करता था, अपने पिता पे कितना भरोसा करता था। वैसे शायद हमारी परिस्थितियां मर गई हो, हमको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, विश्वास हमें करना छोड़ना नहीं है, हमें फास्टिंग और प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। प्रभु की निगाहें आपकी ओर है, और परमेश्वर की निगाहें निरंतर अपने बच्चों पर लगी रहती, जो उस पर भरोसा करते। प्रभु परमेश्वर किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि फास्टिंग रिक्रिएट्स न्यू थिंग्स इन अवर लाइफ। फास्टिंग जो है हमारी लाइफ में न्यू क्रिएट करता है, नए सीजन को चालू करता है। आप इस बात को कैसे भी, फास्टिंग हमारी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आता ही आता है, क्योंकि प्रभु किसी बात का कर्जदार नहीं है। वो हर समय हमारे साथ बना रहता है, वो हर समय हमारे साथ बना रहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी हमें त्यागता नहीं है। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स को वो देखता रहता है। और पिता ने जब हमसे इतना प्यार किया, तो क्यों उसकी निगाहें हमारी ओर लगी हुई नहीं, कि शायद हमें ऐसा लगता होगा कि अब कुछ बेहतर नहीं होने वाला है मेरी लाइफ में, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है मेरी लाइफ में। पर पता है प्रभु की निगाहें आपकी ओर लगी हुई, उसका ध्यान आपकी ओर लगा हुआ है। पता है दाऊद को लगा, शायद दाऊद के पास तो इतना विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। ये फेथ की तरफ प्रभु की निगाहें लगी हुई थी। पता है प्रभु का ध्यान लगा हुआ था दाऊद की तरफ। परमेश्वर ने वचन में ऐसे ही नहीं लग दिया कि दाऊद मेरे दिल का व्यक्ति है। परमेश्वर को दिल का व्यक्ति मिल, परमेश्वर के दिल के नजदीक का व्यक्ति मिल गया था प्रभु। हालेलुया। हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, और आपको प्रभु के लिए वैसे ही प्यार बनाए रखना है। उन परिस्थितियों के लिए वैसे ही ईमानदार बने रहना है, उन परिस्थितियों में ईमानदार बने रहना है प्रभु के लिए। प्रभु कुछ उत्तम और बेहतर आपकी लाइफ में करने पर है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहूंगी, इसी बात को आपसे कहना चाहूंगी कि फास्टिंग रिक्रिएट्स न्यू थिंग इन आवर लाइफ। फास्टिंग जो है हमारी लाइफ में न्यू क्रिएशन को लेके आती है। फास्टिंग हमारी लाइफ में न्यू क्रिएट, हमारी लाइफ को रिन्यू कर देती है, हम चार्ज हो जाते हैं। जब हमारी लाइफ में प्रभु काम करता है ना, हम चार्ज हो जाते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, हमें विश्वास के साथ फास्टिंग करना है। प्रभु कुछ उत्तम और बेहतर बेहतर करने पर है आपकी लाइफ। हालेलुया। आइए फिर हम इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो राजा आज के दिन के लिए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारा जीवन प्रभु आपको बहुत तायत से प्रसन्न करने वाला बने मेरा जब प्रभु। जब आज फ्राइडे फास्टिंग है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे प्रेयर पॉइंट्स मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जिनमें परमेश्वर पिता शायद हमें ऐसा लगता है पिता कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता मेरे राजा, पर पिता आप कुछ उत्तम और बेहतर करने पर है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। शायद हमारी सोच खत्म हो गई है कि इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है, पर पिता जहाँ हमारी सोच खत्म होती प्रभु जी, वहां आपका परमेश्वर पिता कार्य चालू हो जाता है मेरे परमेश्वर पिता। आप प्रभु हमें कभी छोड़ते नहीं है पिता, आप हमें कभी त्यागते नहीं है मेरे राजा परमेश्वर पिता। हम सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आप भले परमेश्वर है पिता, आप अच्छे परमेश्वर है मेरे राजा प्रभु जी। आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को मेरे परमेश्वर पिता, जो बीमार है मेरे परमेश्वर, उन सारे प्रेयर पॉइंट्स को, जिनकी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है मेरे पिता प्रभु जी, आप उनकी लाइफ में कुछ उत्तम करने जा रहे हैं मेरे राजा प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और जो कोई परमेश्वर पिता इस परमेश्वर पिता इसे सुनता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, उसकी लाइफ में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता उनकी परिस्थितियां बदलने पाए मेरे राजा प्रभु। हम सारा आदर में आपके हाथों में सौंप देते और इस प्रार्थना विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।